हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग की बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, है ना। इससे पहले हम लोग उसका फॉर्मेट देखे थे, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है कि क्या है फॉर्मेट में, क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, सारा डिटेल्स में इससे पिछले की वीडियो में हम लोग देखे थे। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देखेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं बच्चों। तो देखिए, आज क्या है कि हम दो चीज़ लाए हैं। पहला लाए हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट भी लाए हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हम आपके पास लाए हैं। दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसका मेरा दिया हुआ है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। कोई भी एक एनपीओ हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल हो सकता है ना। उसके बाद कॉलेजेस हो सकता है ना। जो संस्था लाभ ना कमाने वाली संस्था होती है, उसका क्या है, ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट उस उसका ये बना हुआ है। तो है ना, 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली वर्ष के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है ना। ये मेरा दिया हुआ है पहले से रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। उसका हमको क्या दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2024 को ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है ना। इसका हमको ये जो मेरा जितना सारा एनपीओ है, उसमें मेरा जो जितना सारा आइटम रिसीव हुआ या जितना मेरा सारा पेमेंट पेमेंट हुआ, है ना, वो सब का डाटा मेरे पास दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मेरा रिसीव रिसीव साइड देखिए क्या है, बैलेंस दिया हुआ है 1/1/2023, है ना। ये मेरा बैलेंस शीट मतलब पहले पिछले से बचा हुआ है कितना, 8,000। डोनेशन मेरा दिया हुआ है 10,000, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 12,000, है ना। लीगल लीज मतलब वसीयतें जो होता है वो मेरा 10,000, इंटरेस्ट मेरा है 15,000। इसको हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा मेरा 55,000, 55,000। पेमेंट साइड उस कंपनी का क्या दिया हुआ है या संस्था का क्या दिया हुआ है, तो पेमेंट में क्या दिया हुआ है, चैरिटी दिया हुआ है 20,000, सैलरीज है 12,000, रेंट दिया हुआ है 6,000, है ना। पोस्टेज है 3,000, एडवर्टीजमेंट का है 6,000, इन्वेस्टमेंट का है 3,000, है ना, 3,000। उसके बाद ये आपका बैलेंसिंग है ना, ये जो 5,000 है, इसको अगर हम लोग अभी शो नहीं करते हैं तो फिर आपका ये कम बैलेंस होता है, 55,000 नहीं हो पा रहा है। कितना हो जा रहा है इसमें, 50,000 हो रहा है ना। ये सब सारा जोड़ेंगे तो 50,000 हो रहा है। तो बैलेंसिंग हम जब करेंगे तो ये फिर बैलेंसिंग दिया हुआ है एड 5,000 करके 55,000, 55,000, है ना। तो देखिए, ये मेरा दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हम लोग रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आइटम जो रिसीव का आइटम है जितना सारा दिया हुआ है, और ये जितना आइटम है वो पेमेंट का दिया हुआ। अब हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग सोल्व कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा पेमेंट हो गया, ये मेरा रिसीव हो गया, है ना। तो पेमेंट, तो सबसे पहला हम लोग पेमेंट का बात करते हैं। पेमेंट, ये इतना सारा मेरा पेमेंट होगा, वो पेमेंट को हम मानेंगे क्या, पेमेंट करना। मतलब कोई भी संस्था जिसमें आप लाभ ना कमाने वाली ऐसी संस्थाएं हैं, उसका जो हम पेमेंट कर रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है मेरा, मान के चलिए कि देखिए, मान के चलिए सैलरी हो गया, हम सैलरीज पेमेंट किए। उस संस्था में जितने सारे लेबर हैं, मान के चलिए मेरे पास 5 लेबर है, सबको हम सैलरीज कर रहे हैं, है ना। सैलरीज उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मेरा एक तरह से क्या है, एक्सपेंडिचर है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पेमेंट, है ना, पेमेंट कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर पे चल जाएगा, एक्सपेंडिचर में चला गया। पेमेंट कहाँ चला गया मेरा, एक्सपेंडिचर में चला गया। अब बचा मेरा क्या, अब देखिए इधर, अब बचा मेरा रिसीव। अब मेरा बचा रिसीव, तो यो रिसीव है वो कहाँ चला जाएगा, हम रिसीव किए हैं, है ना। तो रिसीव किए हैं मीन्स कि आपका जो संस्था एनपीओ है उसमें रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है। में हम प्राप्त करते जा रहे हैं, क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, लीगल्स लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, डोनेशन लेंगे, तो वो सब सारा कहाँ पे चला जाएगा, वो मेरा इनकम होगा। जी हाँ, वो क्या होगा, इनकम, वो इनकम हो गया। अब देखिए, जो मेरा पेमेंट है उसको हम एक्सपेंडिचर साइड पुट करेंगे। जो मेरा रिसीव्ड है मीन्स मेरा इनकम हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं मीन्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मीन्स इनकम हो रहा है ना। तो देखिए,
अब इसके हिसाब से मेरा जो पेमेंट जो है मेरा एक्सपेंडिचर तरफ आ जाएगा। तो अब पेमेंट में देखिए क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, हम पेमेंट किए, ये इसको किए चैरिटी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चैरिटी। कितना है, 20,000, 20,000 का हम इसको चैरिटी लिखे। अब आगे हम लोग आते हैं, मेरा क्या है सैलरीज, तो उसमें फिर हम लोग सैलरी लिखेंगे, टू सैलरीज कितना, 12,000, 12,000 है ना। अब क्या आएगा, रेंट है तो हो जाएगा टू रेंट कितना, 6,000, 6,000 हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, पोस्टेज मेरा कितना है, 3,000, है ना। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टेज हम कर लिए। अब आ गया मेरा एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, तो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना है मेरा, 6,000, है ना, 6,000 हो गया। अब मेरा बचा क्या, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मेरा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कब में आता है, तो वो पेमेंट साइड का ही एक हिस्सा है, जो हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखे थे, इसका फॉर्मेट में भी देखे थे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। लेकिन क्या है कि यह इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक विनियोग पूंजीगत व्यय है, जो जिसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो इसमें नोट में देखिए मेरा लिखा हुआ है ये, कि सेकेंड नंबर में कि विनियोग पूंजीगत व्यय है, नहीं दिखाते हैं, है ना। विनियोग पूंजीगत व्यय है जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग उसको नहीं दिखाते, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। आगे मेरा इधर आता है, डोनेशन होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, लीगलीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट होगा। तो ये मेरा क्या कहाँ है, ये मेरा रिसीव आइटम है ना। अब हमको क्या करना है, देखिए रिसीव आइटम को हम क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। तो इनकम में क्या होगा मेरा, सबसे पहला ये तो आपका बैलेंस, इस पिछले वर्ष का ये शेष बैलेंस दिख रहा है एक एक, है ना। तो ये सबको हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग को हम लोग नहीं लेते हैं, जो आपका रिसीव्ड हो रहा है, ये जो आपका पेमेंट हो रहा है, वही वही चीज़ हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तरफ दिखाएंगे। तो वो मेरा रिसीव साइड का आइटम को हम लोग इनकम तरफ दिखाते हैं, है ना। और पेमेंट का आइटम को हम लोग एक्सपेंडिचर तरफ दिखाते हैं। तो जो मेरा पेमेंट हुआ उसको हमको एक्सपेंडिचर तरफ लिख चुके हैं। अब बचता है मेरा रिसीव का आइटम। तो रिसीव में पहला क्या है, डोनेशन 10,000, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 10,000, है ना। हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे, अभी पहले लिख लीजिए, हम लोग उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन, है ना। बाय सब्सक्रिप्शन शॉर्टकट में लिख दिए, बाय सब्सक्रिप्शन आपका 12,000, 12,000, है ना। उसके बाद होता है लीगलिस, मतलब वसीयतें। अब क्या है कि इसमें भी एक चीज़ क्या है कि वसीयत के हम लोग को ले कि ना ले, तो देखिए नोट में हम लिखे हैं कि वसीयतें भी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, जी हाँ। अब वसीयतें पूंजीगत प्राप्ति है, मतलब कि जो वसीयतें होती है, जैसे कि कोई जमीन का पट्टा हो गया, है ना, जहाँ पे संस्था खुला है, मतलब एनपीओ बन, एनपीओ मतलब एक हॉस्पिटल जहाँ खुला है उसका, उस हॉस्पिटल जहाँ खुला है उसका जो जमीन है, जिस जमीन पे खुला है उसका मान लीजिए कि वसीयतें क्या है, पूंजीगत है, मतलब पूंजी, है ना, कैपिटल प्राप्ति है। तो उसको हमको ना ही इनकम में उसको हम दिखाएंगे, ना ही एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, है ना। तो ये एक पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि उसका वे लेन देन से उससे कोई उसका नहीं है, तो इसलिए हमको नहीं दिखाई, है ना। तो इसको भी हम लोग नहीं दिखाएं, और किसको नहीं दिखाएं, इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाएं, इसको नहीं दिखाएं। तो अब मेरा बचता है इंटरेस्ट, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, है ना। अब इंटरेस्ट लिखे तो इसका अमाउंट कितना है, 15,000, है ना, 15,000 है। ये मेरा फॉर्मेट में पहले हम लोग लिख चुके थे, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, है ना। अब हम इसको दिखने से ही पता चल रहा है कि मेरा एक्सपेंडिचर साइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना, मीन्स अधिक हो गया। तो कितना हो गया, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 20,000, 12,000, 6,000 और 3,000 एंड लास्ट मेरा 6,000। तो आप वो कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। तो मेरा हो जाएगा 6 6 12 12 24, 24 25 26 27, है ना, 27 और 20, 47,000, 47,000 हो गया। तो इधर कम है तो इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो 47,000, देखिए 47,000, 47,000 दोनों तरफ हम लिख लिए बैलेंसिंग करने के लिए।
मेरा एक्सपेंडिचर तरफ ज़्यादा हो गया और जाहिर सी बात है मेरा इनकम तरफ कम हो गया, है ना? कम होने के साथ हम क्या लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर करने के लिए बाई एक्सेस हो गया किसका ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या हो गया एक्सेस हो गया किसके एक्सेस हो गया तो हम लिखेंगे ओवर इनकम। इनकम से ओवर हो गया किसका इस ये हो गया इनकम जो है मेरा अमाउंट उससे भी ओवर हो गया कौन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ लिखते हैं बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो वो अमाउंट हम इसमें लाएंगे, है ना? तो ये अमाउंट अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तो मेरा 47,000 आया, यहाँ भी 47,000 आया। तो इसमें कितना अमाउंट आ रहा है आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो देख सकते हैं 10 20 30 35 36 37, है ना? मतलब आपका आ रहा है 37,000। मेरा पहले से कितना आया 47,000। तो मतलब कितना का अमाउंट 10,000 10,000, है ना? तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 10,000। ये जो मेरा 10,000 हो रहा है वो आपका क्या है बैलेंसिंग, एक तरह से कह सकते हैं बैलेंसिंग फिगर है। तो अब इसमें देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में बच्चों, है ना? मेरा पहले से रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, उसका डेट दिया हुआ था 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी, है ना? लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी, है ना? इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, इसको उतना मत दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए एक एक बार फिर से हम लोग देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर एक बार फिर से हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। पहला है कि पहले से मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर। एक मेरा दिया हुआ है रिसीप्ट का और एक मेरा दिया हुआ है पेमेंट का, है ना? तो देख सकते हैं पहले ये बैलेंस मेरा दिया हुआ था उस एनपीओ का वो 8,000 है। डोनेशन मेरा रिसिप्ट साइड 10,000, सब्सक्रिप्शन मेरा 12,000, लीगलीज मेरा 10,000, है ना? वसीयतें बोलते हैं जो लीगल्स होता है, इंटरेस्ट मेरा 15,000। टोटल करने के बाद मेरा आता है 55,000, 55,000 दिया हुआ है। अब हम आते हैं पेमेंट तरफ। तो पेमेंट तरफ मेरा क्या है चैरिटी 20,000, सैलरीज 12,000, रेंट 6,000, पोस्टेज 3,000, एडवर्टीजमेंट 6,000, इन्वेस्टमेंट 3,000 एंड लास्ट नीचे में दिया हुआ है बैलेंस 31/12/2024 जो समाप्त होती है उसका हम बैलेंस करने के बाद कितना आया 5,000। वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना? तो आपका टोटल हो गया 55,000। ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है। अब हमको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या खड़ा करना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो इससे पहले एक चीज़ और हम जान लीजिए कि जो लीगल्स होता है इसको हम क्या है बोलेंगे। देखिए पहला नंबर में हम लिखे हैं वसीयतें पूंजीगत प्राप्तियां हैं। मतलब कि जो लीगल्स होती है जैसे एनपीओ जहाँ कोई संस्था बनती है वहाँ की जो पूंजी वसीयतें मतलब मान के चलिए जमीन का पट्टा मान ले तो वो जो होता है उसको हम एक्सपेंडिचर या तो फिर इनकम में नहीं दिखाते। क्लियर? ये खत्म। अब मेरा दूसरा बचा हुआ है नोट विनियोग पूंजीगत व्यय है मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी जैसे मान के चलिए अब एनपीओ खोले संस्था खोले उसमें जो आपका पेमेंट हुआ मीन्स इन्वेस्टमेंट आप जो किए वो ना ही आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा ना ही इनकम माना जाएगा मीन्स उसको हम नहीं दिखाएंगे। क्लियर? इसलिए हम लोग दोनों आइटम को छोड़ के हम क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, है ना? उसमें उसको शो नहीं करना है। तो वो नोट क्लियर हो गया। अब दूसरा फंडा हम लोग देखते हैं कि पेमेंट हम क्या लिखे हैं पेमेंट। ये मेरा पेमेंट हो गया। तो जितना सारा एनपीयू में पेमेंट होगा वो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब पेमेंट करना कोई भी चीज़ को हम पेमेंट किए मान के चलिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं उसमें जितना सारा बेड हर एक रूम में बेड लगेगा, जनरल वार्ड स्पेशल वार्ड जितना सारा बेड लगेगा वो सब क्या है मेरा हम क्या है मेरा उसको हम लोग खरीदने के लिए क्या करेंगे पैसा खर्च करेंगे मीन्स उसको खरीदने के लिए पेमेंट करेंगे। तो वो हम पेमेंट जो कर रहे हैं एक बेड के लिए वो आगे चल के जब उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो आपका एक्सपेंस हो गया मीन्स एक्सपेंडिचर हो गया। तो वो आपका पेमेंट हो गया कहाँ चला गया एक्सपेंडिचर में चला गया। क्लियर? आगे अब हम आते हैं कि मान के चलिए कोई भी चीज़ हमको रिसीव हुआ, है ना? जैसे कि रिसीव में क्या दिया हुआ है जैसे डोनेशन हो गया सब्सक्रिप्शन हो गया। मान के चलिए कि उस हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए कोई एक नेता आ गए और उन्होंने कहा कि चलो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, चलो इसमें हम लोग 10 लाख
दान कर देते हैं, मीन्स डोनेशन दे देते हैं। तो वो डोनेशन जो आपने रिसीव किया, है ना? मान के चलिए 5 लाख आपने रिसीव किया, तो वो रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है डोनेशन? आपका जो एक्सपेंडिचर या इनकम आप जो बना रहे हैं खाता, उसमें आप जो डोनेशन रिसीव किए, वो आपका क्या हो गया? वो एक तरह से आपका इनकम हो गया, है ना? वही डोनेशन को आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने एम्प्लॉय हैं हॉस्पिटल में, नर्स है, वार्ड है, वो सबका आप क्या कर सकते हैं, सैलरी पेमेंट कर सकते हैं, है ना? तो वो आपका डोनेशन क्या हो गया? या सैलरी नहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बिल्डिंग को या वो आपका जो संस्था बनाए हैं हॉस्पिटल, उसमें आप उसमें क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसमें मशीन बढ़ा सकते हैं, बहुत सब कुछ कर सकते हैं। तो वो जो आपका डोनेशन हुआ, वो मीन्स क्या आपका तरह इनकम एक तरह से हो गया, तो वो हम इनकम तरफ दिखाएँगे। तो देखिए, जो मेरा रिसीव्ड होता है, मीन्स अगर हमको डोनेशन प्राप्त हुआ, मीन्स रिसीव्ड हुआ, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इनकम। तो रिसीव साइड का जितना है मेरा आइटम, उसको हमको इनकम तरफ दिखाना है। तो भाई देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए थे, इसमें देखिए पहला पेमेंट साइड में टू चैरिटी लिखे, सैलरी लिखे, रेंट लिखे, पोस्टेज लिखे, एडवर्टाइजमेंट लिखे, बस इसको छोड़ दी। तो टोटल हम लोग किए तो 47,000 आया, है ना? अब इधर हम क्या करते हैं कि रिसीप्ट साइड देखते हैं, तो रिसीप्ट साइड में हमको किस छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, वसीयतें छोड़ देना है, मतलब लीगल्स हमको छोड़ देना है। तो उसमें डोनेशन लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे एंड इंटरेस्ट लिखें। तो ये सब लिखने के बाद मेरा इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा एक्सपेंडिचर साइड क्या हो गया, 47,000 आया, मतलब क्या हुआ, एक्सेस ओवर इनकम हो गया, है ना? इनकम से क्या हुआ, ओवर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया ओवर। तो मेरा कितना हो गया, हम ज़ाहिर-सी बात है कि अब हमको कैलकुलेशन करना होगा, तो जो आपका एक्सेस होगा, मीन्स ओवर होगा, उसको हमको कैलकुलेशन करना है, जो लो होगा उसको बैलेंसिंग करना है। तो 47,000 पुट कर दिए, बच गया आपका मेरा क्या, तो ये तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद मेरा पैसा कितना आ रहा है, देख सकते हैं 10, 20, 30, 35, 36, 37, मतलब 37,000 आपका इनकम हुआ और एक्सपेंडिचर आपका 47,000 हुआ। तो दोनों को बीच का जो बैलेंसिंग कितना हुआ, 10,000। तो ये आपका मेरा 10,000 हो गया। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई एक्सेस किसका, ऑफ एक्सपेंडिचर, किसमें हो गया, ओवर इनकम, है ना? तो वही हो गया बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, है ना? ये तक क्लियर हो गया। ये हम बहुत ही सिंपल वे में समझे बच्चों, कि मेरे पास पहले क्वेश्चन में रिसीव्ड पेमेंट दिया हुआ रहेगा, उसी से हमको उठा के क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। तो बच्चों, आज की क्लास करने में आप लोग को कैसा लगा? कॉमर्स के 23 बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।